टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी टुनटुनी की नजर काली काली एक चीज पर पड़ती है। जब टुनटुनी उस काली सी चीज के पास आती है तो देखती है कि वह तो एक कौवा था जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। कौवे भाई, आपको ऐसे किसने घायल अवस्था में इस पेड़ से बांध दिया है? वह उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे इस पेड़ से बांध गए। बहुत दुष्ट थे वो सब, तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए और तुम्हें इस पेड़ से भी बांध दिया। पर कौवे भाई, वो तुम्हें इस पेड़ से क्यों बांध के गए हैं? वो मुझे इसलिए यहाँ बांध गए ताकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊँ और किसी को कोई बात बता न पाऊँ। कौवे भाई, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर पर ही रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को उठाकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी भी कर देती है। मुझे लगता है कि आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और डॉक्टर बुलबुल को भी बुला लाती हूँ, वह आपकी हड्डी को भी जोड़ देंगी। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से छुड़ा कर न लाती तो अब तक तो जालिम चीले मुझे खा गए होते। आप चिंता ना करो, जब तक आप ठीक नहीं होते मैं तुम्हें अपने घर से जाने नहीं दूंगी। चिड़िया, आपके अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? कौवे भाई, अभी कुछ दिन बाकी है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो पहले कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर डॉक्टर बुलबुल को भी अपने साथ ले आती है। टुनटुनी, मैंने इनकी हड्डी जोड़ दी है लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये उड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हारी हड्डी ठीक नहीं हो जाती तुम उड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करना और आराम ही करना। फिर डॉक्टर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। चुप कर जाए कालू भैया, आप चुप कर जाए, आप ज्यादा न बातें करें और यह लो भोजन खा लो। आप जब तक चाहे आप मेरे घर में रह सकते हो। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में और कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। फिर अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, चले आज भोजन लेने थोड़ा दूर जाना है। और यह कौवा कौन है? कबूतर भाई, यह बेचारा बेबस कौवा है। किसी ने इसे मारकर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अपने घर ले आई। कबूतर भाई, मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। तुमने किसी का अंडा खा लिया होगा या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो, तभी तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं भैया, इसके पास तो बहुत सारे पैसे थे और उन पक्षियों ने इसके सारे पैसे छीन लिए और इसे मारकर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो जो भी हो, आप चलो भोजन लेने। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। बहुत तेज है ये चिड़ा। इतना बड़ा इसका सर नहीं है जितना बड़ा इसका दिमाग है। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। इधर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर सारा दिन भोजन की तलाश में घूमते फिरते हैं। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी लेकिन उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को यहाँ से भगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मुझे तो तुम्हारे अंडे की भी चिंता हो रही है। कबूतर भैया, वो कौवा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है, तो वो मेरे अंडे को क्या खाएगा। इसलिए किसी दूसरे के बारे में ऐसा गलत शब्द बोलना या सोचना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, वो तो है। हो सकता है कि यह मेरा वहम हो और सच में ही वो कोई मुसीबत का मारा हो। और इधर कालू कौवा उन अंडों को खाने के बारे में सोच रहा था।
नहीं कालू नहीं, अगर मैंने अभी इस चिड़िया के अंडे को खाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर मैं इन अंडों को खाऊंगा। तब तक मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में लेटा लेटा चिड़िया के अंडों को घूरे जा रहा था और वह यह सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उस कौवे की हर तरह से मदद करती, उसे दवा पिलाती और उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा ही मिला है, बस एक ही आम है, इसे आप ही खा लो। मगर चिड़िया, आप क्या खाओगी? कालू भाई, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढ कर खा लूंगी। फिर कालू कौवा आम खाने लगता है। अब कालू कौवा थोड़ा सा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा थोड़ा उड़ता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ भी सकता हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। इतना कहकर कालू कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है और उछलते उछलते उसकी नजर फिर से चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है और वह अपनी पुरानी आदत से मजबूर था। उससे तो रहा ही ना गया और वो चिड़िया का अंडा तोड़कर खा लेता है। लेकिन अंडा खाने के बाद उसे ख्याल आता है कि वह चिड़िया को क्या जवाब देगा। मैंने चिड़िया का अंडा तो खा लिया, पर मैं चिड़िया से क्या झूठ बोलूंगा। फिर उसी दिन बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है। तब टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाकर उससे पूछती है, क्या हुआ कौवी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे तोड़कर खा लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई पक्षी अपने ही अंडों को तोड़कर कैसे खा सकता है? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन कालू ने मेरे तीनों अंडों को खा लिया। कालू का नाम सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या कहा? उसका नाम कालू है? वो तो मुझे एक पेड़ से घायल अवस्था में बंधा हुआ मिला था और वह तो मेरे घर पर है। चिड़िया, उसे मेरे भाइयों ने मार मार कर घायल करके उसे पेड़ से बांध दिया था और वह इस लायक नहीं कि उस पर नेकी करे। वो तो बहुत बुरा कौवा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों जल्दी से घर आते हैं। जब चिड़िया घर आकर अपना एक अंडा टूटा हुआ देखती है तो वह रोने लग जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम मुझे गलत ना समझना। वो क्या है ना, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं तुम्हारे इन अंडों पर गिर गया, जिस वजह से तुम्हारा एक अंडा मुझसे टूट गया। मैं न कहता था चिड़िया कि यह कौवा मुझे शक्ल से बहुत दुष्ट लगता है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों मिलकर उस कौवे को बहुत मारते हैं। वे दोनों उसे इतना मारते हैं कि उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और फिर चिड़िया उसे फिर से उसी पेड़ से बांध जाती है। अब मैं यहाँ से कैसे बचूं? बारिश भी आने वाली है। तभी जोरों की बारिश होती है और शिकारी चिल शिकार की तलाश में निकलते हैं और कालू कौवे को मारकर खा जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है।